बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 10 है, एक्सरसाइज 10D है एंड क्वेश्चन हम इसका फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो मैं सेपरेट वीडियो में करवा चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी। आप जाके सबसे पहले वो देखें, उसके बाद थर्ड पार्ट पे देखें, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमने बेसिकली करना क्या है, हर एक के लिए, हर पार्ट के लिए जो स्टेटमेंट सेम है, हमने एलिमिनेशन मेथड से इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का ये मतलब होता है कि हमने ना दो हमें इक्वेशन नज़र आ रही हैं, लीनियर इक्वेशंस है, उनमें से हमने किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, और उसके बाद जो है वो हम दूसरा जो हमारे पास लेट करें, अगर आप एक्स को फिनिश कर रहे हो तो वाई की वैल्यू आ जाती है, फिर वाई की जब वैल्यू आ जाती है तो फिर आप जो है वो एक्स की तरफ आते हो। तो अब आपने एलिमिनेट कैसे करना है, आपने सबसे पहले तो देखना है कि आपके पास इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि जो आपको वेरिएबल कुछ नज़र आ रहे हैं, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या सेम है। अगर सेम नहीं है तो आप सबसे पहले उनको सेम बनाओगे और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भी आप वेरिएबल एलिमिनेट करना चाह रहे हैं वो एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एक्स वेरिएबल की, एक्स वेरिएबल के साथ यहाँ पे फर्स्ट पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, और सेकंड इक्वेशन में, सेकंड लीनियर इक्वेशन में 8 है। एक हो गया कोफिशिएंट 1 और एक हो गया 8। अगर 1 हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को देखते हुए उसी सारे नंबर को उठाते हैं और सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक ये इजी वे है इसको करने का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को नेम दे देने हैं। पहले तो क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिखें और साथ ही इनको इक्वेशन के नेम दे देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और 8x + 3y = 45, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को लूँगी और उससे मल्टीप्लाई कर दूँगी 8 से, इसको देखते हुए, ठीक है। इस 8 को इस सेकंड वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को देखते हुए मैं इस वर्किंग करूँगी, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 8। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई बाय 8। अब जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप इस सारी इक्वेशन को लेते हुए मल्टीप्लाई करोगे। आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि सिर्फ जो वेरिएबल हमें चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई किया बाकी रहने दिया, नो, आपने सबके साथ करना है। तो आप सारी जो इक्वेशन है आप उठा के इसके अंदर लिख दोगे, ब्रैकेट के अंदर। अब इसका मतलब है कि 8 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8x, क्योंकि x का भी कोई कोफिशिएंट नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 मौजूद है, तो 8 1 8 और x एज इट इज, प्लस 8 2 16 y एज इट इज, इक्वल 8 को 17 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो आप ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा काम कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास 136 जो है वो वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास न्यू इक्वेशन आई है वो कौन सी बनी है, थर्ड। सिंपली आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन को, क्योंकि मैंने बेस फर्स्ट की ली है, जब मैंने थर्ड इक्वेशन बनाई तो किसको यूज किया, फर्स्ट को। अब आपने इसको फर्स्ट को नहीं लेना, अब आप सेकंड और थर्ड की बात करोगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, सेकंड को माइनस कर देना है थर्ड में से। तो आप यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम सिंपली इनको माइनस कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन है ना, तो जिसमें से हमने निकालना होता है हम उसको ऊपर लिखते हैं। 8x + 16y = 136। तो मैंने थर्ड इक्वेशन ऊपर लिख दी और जो सेकंड इक्वेशन थी वो मैंने इसके नीचे लिख दी। अब जब सब्ट्रैक्ट की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम अलजेब्रिक इक्वेशन को माइनस कर रहे होते हैं तो जिस वैल्यू को, जिस एक्सप्रेशन को हम माइनस करते हैं उसके सारे साइन ऑपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे वही रूल अप्लाई करना है, 8 के साथ कोई साइन नहीं तो क्या है, प्लस। ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस मौजूद है तो हम जब इनको चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस। प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। मैं मार्कर से इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने यूज भी यही करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 के साथ कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस का साइन मौजूद है। अब आप यूज करोगे प्लस माइनस माइनस, 8 में से 8 निकाला 0x, या तो आप इसको डायरेक्टली कट कर दो, प्लस माइनस माइनस। 16 में से जब मैं 3 को निकालूंगी तो 13y आएगा और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, जो कि 16 के साथ प्लस है, इज इक्वल। और y मैंने इसलिए एज इट इज लिखा क्योंकि ये प्लस और माइनस हो रहा है, इस वजह से इनके को वेरिएबल को हम उनकी पावर को चेंज या ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर सिंपल जो वेरिएबल आपको नजर आ रहा है अपने वही एक दफ़ा लिख देना है।
अच्छा, अब बात करते हैं इसकी प्लस माइनस माइनस 136 में से 45 को हम माइनस कर देते हैं, तो 6 में से 5 निकाला 1। अब 3 में से 4 नहीं निकलता, तो फुल 13 ले लेते हैं, 13 में से 4 निकाला तो 91। अब ये जो प्लस 13 है ना, ये वाई के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है लेकिन हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाकर 91 के साथ डिवाइड हो जाएगा। और ये जो प्लस है ये एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी वैल्यू है तो उसके साथ अगर कोई साइन मौजूद नहीं है तो वहाँ पे प्लस होता है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दें। यहाँ अगर आप यहाँ पे भी लिख लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो सिंपल आपका प्लस ही आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी 13 की और 91 की। अब हम देखते हैं कि 13 और 91 अब तो एक फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई है, तो हम देख लेते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू है जो 91 जो है वो 13 के टेबल में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 लास्ट पे आ रहा है, तो हम कैसे 1 ला सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें किससे, 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आता है, यानी कि लास्ट में 1 आ रहा है। 3 7 सा 21, 1 यहाँ 2 कैरी चला जाएगा, 7 1 सा 7 और 2 में 2 ऐड किया तो 9, मतलब आ रहा है 13 1 सा 13 एंड 13 7 सा 91। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब ये जो y की वैल्यू आई है, आप सिंपली क्या करें, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करें और आपका x का आंसर आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ लिखना है पुट y इज इक्वल 7 या वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल 17, x प्लस 2। अब y, ये दोनों आपस में अगर इनके दरमियान कोई साइन है ना, तो हमें पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप सिंपली क्या करें, मल्टीप्लिकेशन भी लगा लें और साथ ब्रैकेट भी अप्लाई कर लें, या आप ब्रैकेट अप्लाई कर लें या मल्टीप्लिकेशन का साइन एक ही बात है, बस आपने बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो x प्लस 2 और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन और फिर वैल्यू, तो वो जो है ना उससे गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आपने ब्रैकेट अप्लाई कर लेनी है। और y की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 7 इज इक्वल 17, x प्लस 2 7 सा 14 इज इक्वल 17। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इक्वालिटी की इस साइड पे यानी कि x के साथ एक्स्ट्रा हमारे पास 14 है जो कि प्लस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जिसको आपने ट्रांसफर करना है ना, प्लस 14 को आपने ट्रांसफर करना है, उसको आप इग्नोर कर दें, बाकी सारी वैल्यू लिखते हैं, बाकी सारी वैल्यू लिखते हैं x इक्वल 17, ठीक है। और जब हम ये वैल्यू लिख लेंगे फिर आप इसको ट्रांसफर करें विद चेंजिंग द साइन, यानी कि साइन जब आप चेंज करोगे और साथ लिख लोगे। ये मैं इसलिए बताती हूँ बार बार, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे वैल्यू होती है ना, जिसको हमें चेंज करना ही नहीं है, ट्रांसफर करना ही नहीं है, उसका साइन उठा के चेंज कर देते हैं, हालांकि वो चीज़ गलत होती है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे 17 के साथ कोई साइन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। 17 में से 14 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और साइन भी प्लस का आएगा, इसको इग्नोर कर दें आप, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपका आंसर ठीक है, तो आप सिंपली क्या करें, x और y की वैल्यू पुट करें, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन जो भी आपको आसान सी लग रही है उसमें पुट करें, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, ऐड कर देते हैं, क्या आएगा, 2 7 सा 14, 14 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 17 आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली और करेक्ट आंसर है।